नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अफ्रीका महाद्वीप की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। उसी के तहत आज हम देखने वाले हैं 3 देशों के बारे में। हालांकि मुख्य रूप से तो 2 ही हैं, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी और कैमरून। इन 3 देशों के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे नाइजीरिया के बारे में, नाइजीरिया के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य या मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बारे में बात करेंगे। चार्ट वगैरह की बात करने वाले हैं। तो श्रृंखला जिस तरीके से बढ़ेगी उसी तरीके से हम आगे बताते जाएंगे। तो चूँकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, नीचे की तरफ हम देखेंगे तो कांगो की मैंने चर्चा की थी, तो आप लोग उसको देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसी श्रृंखला में जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोग उसको पढ़ रहे होंगे और मानचित्र बना रहे होंगे, क्योंकि जो भी मैं सीरीज बता रहा हूँ, ये पूरी जो श्रृंखला जो मैं चला रहा हूँ, ये पूरी तरीके से मानचित्र पे डिपेंड है। जब तक आप मानचित्र नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ ऐसे देख लेने से काम चलेगा नहीं, फिर आप 1-2 दिन में भूल जाएंगे, क्योंकि परीक्षा को कल तो देने जा नहीं रहे, कभी भी होगी जब भी। तो इसलिए ज़रूरी यही कि आप जो भी मैं मानचित्र बना लीजिए, ताकि आप फटाफट रिविजन कर लें। क्योंकि जब इस श्रृंखला में मान लीजिए 100 वीडियो हो जाएंगे और अब एग्जाम मान लीजिए 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, तो आप 100 वीडियो नहीं देख सकते, क्योंकि आप नहीं देख पाएंगे और उतनी मानचित्र बना भी नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि बना लीजिए, ताकि एक कॉपी पर रहेगा तो फटाफट आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं। बात करेंगे हम सबसे पहले गैबन की, उसके बाद हम आएंगे कैमरून की। सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी देश को पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि उसके आसपास की वाटर बॉडी को आप देखें। तो सबसे पहले इसमें जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा गैबन। ये इस तरफ देखेंगे तो पूरा क्या है, अटलांटिक महासागर है। ये क्या है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। और इसमें भी जब हम देखेंगे तो अटलांटिक महासागर में जो ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, गिनी खाड़ी। तो ये पूरा हिस्सा गिनी की खाड़ी है, इसको याद रखिएगा। ये देश है यहाँ पर इक्वेटोरियल गिनी, और ये हिस्सा क्या कहलाता है, गिनी की खाड़ी, और पूरा हिस्सा है अटलांटिक महासागर। अब इसमें आइए हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या खासियत है। तो वाटर बॉडी के रूप में मैंने देखा कि ये जो देश है गैबन, इसकी सीमा किससे लगती है, अटलांटिक महासागर से लगती है। लेकिन जब देशों की चर्चा करेंगे तो किससे लगती है, तो इक्वेटोरियल गिनी। नीचे की तरफ देखेंगे तो रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ पर देखेंगे तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य या मध्य सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके ऊपर देखेंगे तो दिखेगा चार्ट के बाद यहाँ पर देखेंगे तो है नाइजीरिया। और यहीं पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर कर्व लेता है ये, इसलिए गिनी की खाड़ी ये वाला हिस्सा नाइजीरिया, ये पूरा देश नाइजीरिया यहाँ पर दिखेगा आपको। तो इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी इसमें आइए देखते हैं क्या है खास, उसकी बात करेंगे। तो ये जो दिख रहा है ये गैबन है, तो इसको आप याद रखिए। गैबन की जो राजधानी है वो लिब्रेविले है, तो याद रखिएगा गैबन की राजधानी लिब्रेविले है। और मैंने बताया था कि जो भी यहाँ पर जो राजधानियाँ जो ये स्थित हैं, जो तट के किनारे स्थित हैं, उनको आप याद रखें। हो सकता है इससे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कौन सी राजधानी तट पर स्थित है। तो लिब्रेविले यहाँ पर आपको दिख रही है। और एक प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि कौन सी, जब ये परीक्षा का लेवल बढ़ेगा तब इससे प्रश्न बनेगा कि कौन सी राजधानी विषुवत रेखा के उत्तर में है, कौन सी दक्षिण में है। तो देखिए लिब्रेविले की बात करेंगे तो ये आपको दिख रही है लिब्रेविले, और यहीं पर देखेंगे तो ये क्या है, विषुवत रेखा उसके नीचे से जा रही है, अर्थात लिब्रेविले के दक्षिण में विषुवत रेखा स्थित है या विषुवत रेखा के उत्तर में लिब्रेविले स्थित है। जिस तरीके से प्रश्न है आपको ध्यान देना है। तो याद रखिएगा जो विषुवत रेखा के उत्तर में पड़ता है लिब्रेविले, इसकी जो राजधानी है गैबन की, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट में से है और तट पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और वैसे तो आ सकता है राजधानी मिलाने के लिए 3 तरीके के प्रश्न मिलाने के लिए आ जाएगा, तट पर स्थित राजधानी, तीसरा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इस तरीके से याद रखिएगा। ऐसे राजधानी दे देगा, आपसे पूछे कौन उत्तर में कौन दक्षिण में है, तो आपको बताना रहेगा। तो ये तो गई बात है। यहाँ पर देखिए ये विषुवत रेखा जा रही है। अब आइए और देखते हैं, तो इसमें हमें कुछ खास बहुत ज़्यादा चीज़ें तो दिखती नहीं है, लेकिन इसमें एक दिखता है, यहाँ पर क्रिस्टल माउंटेन है, और यहाँ पर देखेंगे तो चैलू पर्वत है। क्रिस्टल माउंटेन और चैलू पर्वत 2 यहाँ के फेमस पर्वत हैं, इनको याद रखिएगा। क्रिस्टल माउंटेन और चैलू माउंटेन 2 पर्वत हैं, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन क्रिस्टल याद रख सकते हैं, जो कांगो और गैबन दोनों में पड़ता है। तो आइए देखते हैं। इसके बाद जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे इक्वेटोरियल गिनी के बारे में। इक्वेटोरियल गिनी की देखिए ये दिख रहा है, इसकी सीमा की बात करेंगे तो 2 देशों से लगती है, एक है गैबन, दूसरा कैमरून। 2 देशों से इसकी सीमा लगती है, याद रखिएगा। अब इसकी जब राजधानी की बात जब हम करेंगे कि आखिर जो इसकी राजधानी है उसकी क्या खासियत है, तो हमें देखने को यही मिलता है कि इसकी राजधानी में कि यहाँ पर एक द्वीप स्थित है, इसको बोलते हैं बाइको द्वीप। बाइको द्वीप, दरअसल ये द्वीप आपको दिख रहा है, जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बाइको द्वीप। बाइको द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिस पर इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी स्थित है, इसका नाम है मलाबो। तो बाइको द्वीप इक्वेटोरियल गिनी है, गिनी की मतलब इसी का एक द्वीप है, जो गिनी की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, इसी पर स्थित है मलाबो, जो इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी में, मतलब द्वीपीय राजधानी इक्वेटोरियल गिनी, याद रखिएगा।
इससे प्रश्न पूछेगा कि राजधानी कौन सी है, और पहली बात तो यही है कि मुख्य भूमि से अलग है और एक द्वीपीय राजधानी। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में जब देखेंगे तो हमें कौन कौन सी द्वीपीय राजधानी वगैरह मिलेंगी, तो आप याद रखिएगा। वैसे मुख्य रूप से देश तो ये, लेकिन राजधानी ये है। तो द्वीप में देखेंगे तो जैसे मेडागास्कर दिखेगा, आगे कैप वर्डे वगैरह की चर्चा करेंगे तो ये, और ये जो एक इक्वेटोरियल गिनी हो गया, इसकी राजधानी द्वीप पर स्थित है, इसको भी याद रखेगा। बाइको द्वीप है जिस पर राजधानी मलाबो है कहाँ पे, गिनी की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा क्या खासियत है, तो आइए देखते हैं। इक्वेटोरियल गिनी के बाद आएंगे हम कैमरून पर। कैमरून की जब हम फिजिकल फीचर की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लें कि कौन कौन सी जल राशियाँ आसपास स्थित हैं। तो वही बात, यहाँ पर अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी स्थित है, और गिनी की खाड़ी के बाद हम देखेंगे तो इसकी जो एक उत्तर में इसकी एक सीमा जो है वो चाड झील से भी लगती है, तो उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। देश की बात करेंगे तो नाइजीरिया से लगती है, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन के बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड और नाइजीरिया, इतने देशों से इसकी सीमा लगती है। तो याद रखिएगा नाइजीरिया वगैरह इतने देश हैं, इनको अब गिन लीजिएगा कितने देश हैं, इनसे सीमा लगती है। अब अगर जो और बात करेंगे तो राजधानी याओंडे है जो बिल्कुल मध्य में स्थित है, ये तट पर स्थित नहीं है, याद रखिएगा कैमरून की राजधानी तट पर स्थित नहीं है। अब और हम जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा उत्तरी क्षेत्र में थोड़ा फिजिकल फीचर आपको ज़्यादा दिखेंगे। ये आपको दिखेगा मम्बीला माउंटेन यहाँ पर दिखेगा, जो नाइजीरिया और कैमरून दोनों में है। बीच में स्थित है अधवामा प्लेटू या अधवामा पठार, ये जो स्थित है 3 देशों में स्थित है, नाइजीरिया, कैमरून और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इसका एरिया पड़ता है, इसको हम देखेंगे तो ये वाला हिस्सा ये कैमरून में पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे तो अतनलिका पर्वत है, अतनलिका पर्वत के बाद मंदारा पर्वत है, मंदारा पर्वत की ये वाला मंदारा पर्वत है। उसके बाद देखेंगे तो ऊपर चाड झील है, चाड झील की सीमा लगती है नाइजर से, नाइजीरिया से और चाड से और कैमरून से, इन 4 देशों से इस झील की सीमा लगती है। इसको भी आप याद रखिएगा, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून। परीक्षा में प्रश्न इसने पूछा जा सकता है कि किससे सीमा लगती है, तो आप बता दीजिएगा नाइजर, नाइजीरिया, चाड, कैमरून। और इसको आप याद रखिएगा, इसको नाइजर, नाइजीरिया, चाड झील है। हालांकि अभी चर्चा में आगे चाड जब देश बताएंगे तो उसके आसपास हम जो भी स्थिति रहेगी तो उसमें हम चाड झील के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। अब इसमें और क्या खासियत है उसकी हम बात करेंगे। बात करते हैं अधवामा प्लेटू की, इसकी क्या खासियत है। दरअसल मैं बता दूं कि अफ्रीका का जो ये क्षेत्र आपको दिखता है पूरा साहेल क्षेत्र है। साहेल दरअसल एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तो पहली बात तो ये पूरा जो हिस्सा है विश्व में देखेंगे तो सर्वाधिक गरीबी इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। एक पट्टी के जैसे है जो गिनी की खाड़ी से या कहें नाइजीरिया के इस हिस्से से शुरू होकर के रेड सी तक जाता है, तो ये पूरी पट्टी जैसे है, इसको हम लोग बोलते हैं साहेल क्षेत्र। तो साहेल क्षेत्र है जो गरीबी को दर्शाता है, पट्टी की जैसे अफ्रीका में। हाँ, हालांकि देखेंगे तो जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सभी देशों में। आप देख लीजिए इन जगहों में देखें तो नाइजीरिया का एरिया ले लीजिए या इस जगह पर अधवामा प्लेटू ले लीजिए, इस आसपास के एरिया में देखेंगे अफ्रीकन रिपब्लिक वगैरह जब देशों में जाएंगे तो यहाँ पर वर्षा वनों वगैरह तो पाए जाते हैं, साथ साथ में देखेंगे खूब वन वगैरह, जंगल वगैरह ये सब आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। हालांकि गरीबी बहुत ज़्यादा है। फुलानी आदिवासी वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि फुलानी जब देखेंगे तो नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाए जाएंगे, लेकिन इस क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आखिर नाइजीरिया की जब बात करेंगे ना तो उसमें उनकी चर्चा करेंगे, फुलानी की, तो उसकी बात करेंगे। आइए और हम देखेंगे तो और कुछ तो इसमें कुछ खास है नहीं, छोटा वीडियो है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा वीडियो, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो इसमें चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न पूछा जाता है अधवामा प्लेटू कहाँ है, तो ये आपको बताना है अधवामा प्लेटू अफ्रीका महाद्वीप में है। देश वगैरह बहुत कम पूछा जाता है, या कभी कोई मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में आ जाता है तो मध्य अफ्रीका में ये आ जाएगा। बाकी मम्बीला पर्वत, अलंतिका पर्वत, मंदारा पर्वत कभी नहीं आता है। चाड झील आता है और इसकी सीमाएं पूछ ली जाती हैं किन देशों से लगती है, मैंने बता दी है। राजधानियाँ वगैरह इन सबकी याद रख लीजिए, जो भी मैंने फैक्ट बताए हैं उनको याद रख लीजिए। तो यही सब खासियत है इसमें, और कुछ तो है नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे नाइजीरिया की नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे चाड की, चाड के साथ में हम मध्य अफ्रीकी गणराज्य की भी चर्चा कर लेंगे, दोनों देशों के एक साथ बता देंगे। बाकी जो सीरीज में चला रहा हूँ आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, तैयार कीजिए, तैयार करेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा।
बाकी जब हम नेक्स्ट, क्योंकि अब जो मैं बता रहा हूँ ये आपको एटलस वगैरह में मिलेगा नहीं। आप देख लीजिएगा एटलस वगैरह, एटलस में एक अफ्रीका का मानचित्र बना आपको मिलेगा, ऐसे ही आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रश्न आते भी नहीं है, लेकिन चूंकि जिस तरीके से परीक्षा का स्तर बढ़ रहा है, इस तरीके की प्रश्नों को करना एक चुनौती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग इनको जब पढ़े रहेंगे तो आप इनको कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।